वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईटीबीपी में नई वैकेंसी निकली हुई है जिसमें एनिमल ट्रांसपोर्ट, केनल मैन, ड्रेसर वेटनरी जैसे पोस्ट हैं। तो उनका हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि कितने नंबर लाने पर हम अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो साथियों, पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ यानी कि जो लास्ट टाइम आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी 2022 में। कब आई थी? वो आपकी 2022 में आई थी। तो पहले हम 2022 का कट ऑफ देखेंगे और फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है कि इस वर्ष आपका कट ऑफ क्या रह सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल आपके लिए हम ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह भी अभी आगे लाएंगे इस पोस्ट के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेल के लिए क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है और हर कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो साथियों, पहले मेल के लिए हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सारी कैटेगरी लिख देता हूं। पहले अनरिजर्व कैटेगरी, फिर हमारा ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, फिर साथियों हमारा रहने वाला है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अब साथियों, इनके लिए मैं आपको अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो हम ये कट ऑफ देख रहे हैं ये 2022 का कट ऑफ है। कब का? 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, उसका फाइनल कट ऑफ क्या गया था वो हम देखने वाले हैं। तो साथियों, उस समय जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी, इनका कट ऑफ गया था, लगभग 85 नंबर। कितना? 85 नंबर पर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। फिर अगर साथियों हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो साथियों इनका कट ऑफ गया था 84 नंबर। कितना? 84 नंबर कट ऑफ गया था हमारा ईडब्ल्यूएस वालों का। अगर हम साथियों ओबीसी की बात करें तो उस समय ओबीसी की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर नहीं मैं आपको बता सकता, क्योंकि उस समय जब वैकेंसी आई थी उसमें ओबीसी की एक भी पोस्ट नहीं थी। अगर हम एससी की बात करें साथियों तो वो था हमारा 82 नंबर, यानी कि 82 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और अगर हम एसटी की बात करें तो वो था 77 नंबर, यानी कि 77 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। आप सभी को पता ही होगा कि इसमें टोटल 4 चरणों में चयन प्रक्रिया चलती है। पहले आपका फिजिकल होता है, दूसरा रिटन एग्जाम होता है, फिर मेडिकल, मेरिट लिस्ट पर और मेडिकल, और आखिरी में सिलेक्शन। तो साथियों हमने मेल का देख लिया। अनरिजर्व कैटेगरी 85 नंबर, ईडब्ल्यूएस 84 नंबर, एससी कैटेगरी 82 नंबर और एसटी कैटेगरी 77 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये हमने मेल की बात करी है। अब हम फीमेल का कट ऑफ भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों 2022 फीमेल का हम यहाँ पर कट ऑफ देखने वाले हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वैकेंसी में आप फॉर्म भरने अगर योग्य हैं तो फॉर्म भरे, काफी अच्छी है वैकेंसी है। तो साथियों इसमें हम सिर्फ 3 कैटेगरी में ही उस समय वैकेंसी आई थी, अनरिजर्व, इसके साथ ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी। कौन सी? यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर ओबीसी और एससी के लिए कोई पोस्ट 2022 में देखने को नहीं मिली थी। किसके लिए? ओबीसी और एससी के लिए उस समय कोई पोस्ट नहीं थी, तो उनका कट ऑफ भी हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो साथियों अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था 80 नंबर। कितना? फीमेल की हम बात कर रहे हैं, 80 नंबर पर उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस का गया था 77 नंबर। कितना? 77 नंबर। और शेड्यूल ट्राइब वालों का गया था 67। कितना? 67। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी फीमेल उम्मीदवार थी उनका अनरिजर्व कैटेगरी में 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 77 नंबर और एसटी में 77 नंबर पर आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था। तो साथियों ये तो हमने बात कर ली 2022 की। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट का जो पेपर होता है थोड़ा इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, आपको मेनली 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और वो 100 क्वेश्चंस के हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो जीके और जीए हो गया, यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। फिर साथियों हमारा मैथ्स हो गया। क्या हो गया? मैथ्स हो गया। इसके अलावा हमारा रीजनिंग हो गया, यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो आपको पसंद हो वो देखने को मिलता है। तो साथियों आप देख सकते हैं लगभग लगभग आपको एसएससी जीडी वाला फॉर्मेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसमें भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या करते हैं साथियों, जो एसएससी जीडी वाले रहते हैं वो आराम से इसमें फॉर्म भर के अपनी सीट पक्की कर लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर कट ऑफ हाई दिख रहा है, क्योंकि वैकेंसी अभी हमारी कम होती है। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है, पेपर काफी इजी होगा।
है ना। 100 नंबर का हमारा पेपर होता है और ये मेनली 4 इसके सब्जेक्ट होते हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर ली 2022 के कट ऑफ की। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2024 में हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं एनिमल ट्रांसपोर्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024, है ना साथियों। तो यहाँ पर आप हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि अगर इतने हमारे नंबर आ रहे हैं तो हम बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं, इसकी मेल कैटेगरी में, फिर हम फीमेल का देखेंगे। पहले मेल का देख लेते हैं। तो मेल में अगर साथियों में बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी कि सामान्य की, तो आपको 85 से 88 के बीच में अगर फाइनल नंबर आपके आ जाते हैं तो यूं समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। कितना? 85 से 88 नंबर अगर आपके आते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर साथियों, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, किनकी? ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपको 84 से 87 के बीच में नंबर आ रहे हैं, यानी कि 84 से 87 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी सीट पक्की आप समझ सकते हैं। और इस बार ओबीसी की पोस्ट भी आई है, पिछली बार ओबीसी की पोस्ट नहीं आई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ भी एक बार देख लेते हैं। तो साथियों, ओबीसी का कट ऑफ यही ईडब्ल्यूएस के समान ही रहने वाला है। 85, 86 और 87 अंक आप इसको मान सकते हैं। कितना? 85, 86 और 87। अगर ये नंबर आपको आ गए तो आप ओबीसी में आपकी सीट पक्की हो जाएगी। अगर हम एससी कैटेगरी बात करें, शेड्यूल कास्ट की हम बात करें, तो 80 से 83 नंबर के बीच में अगर आपके आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आप मान सकते हैं। और अगर एसटी की हम बात करें, किसकी? एसटी की, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की हम बात करें, तो 75 से 80 नंबर। कितना? 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आपका आता है तो आपका ये फाइनल कट ऑफ होगा और आपका चयन काफी हद तक इसमें हो सकता है। और ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं ना। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अनरिजर्व के लिए 80 से 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 से 87, ओबीसी के लिए 85, 86 और 87 नंबर, शेड्यूल कास्ट के लिए 80 से 83 और एसटी के लिए 75 से 80 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। क्या समझिए? आपका सिलेक्शन आप पक्का समझ सकते हैं। और ये हम मेल के लिए बात कर रहे हैं। अब हम फीमेल के लिए आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो साथियों, सबसे पहले फीमेल में हम बात करेंगे अनरिजर्व, यानी कि वही सामान्य वालों के लिए। किसके लिए? सामान्य वालों के लिए। तो साथियों, सामान्य में कट ऑफ जा सकता है 77 से 82। कितना? 77 से 82 के मध्य इनका कट ऑफ जा सकता है। फिर साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, किसकी? ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। किसकी? ईडब्ल्यूएस वालों की। फीमेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की, तो आपका कट ऑफ भी 75 से 80 के बीच में ही जा सकता है। क्योंकि हमने अधिकांश एग्जामों में क्या देखा है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग लगभग क्या जाता है? सेम ही जाता है। बहुत सारी एग्जाम्स हमने देखी है जिनमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ समान ही जाता है। अब साथियों, हम बात करेंगे एससी की, शेड्यूल कास्ट की। तो आपका कट ऑफ 75 से 78 नंबर तक जा सकता है। कितना? 75 से 78 नंबर तक। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब एसटी की बात करें तो साथियों, वो आपका 65 से लगाकर 70 तक जा सकता है। कितना? 65 से लगाकर 70 तक जा सकता है। और इसके अलावा साथियों, एक कैटेगरी और है हमारी एक्स सर्विसमैन। किसकी? एक्स सर्विसमैन। तो आपका कट ऑफ लगभग लगभग 50 नंबर तक जा सकता है। कितना? जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका कट ऑफ 50 नंबर तक जा सकता है। अगर 50 से 60 अंक अगर आपके आ गए तो यूं समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन होने की काफी हद तक संभावना है। तो साथियों, ये हमने 2022 का जो हमारा फाइनल कट ऑफ आया था वो देखा, और 2024 का हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो वैकेंसियां खुली हुई है, अभी इसके फॉर्म भर रहे हैं, 12 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। तो आप इसमें अगर योग्य हैं तो प्लीज आप फॉर्म भरें। और अगर इसके बारे में आपको पूरा देखना हो कि इसका सिलेबस वगैरह क्या है, इसकी सैलरी वगैरह कितनी रहती है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह, एज क्राइटेरिया, तो चैनल पर 2 वीडियो पहले से ही अपलोड हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप डायरेक्ट भी प्ले लिस्ट पर खोलकर भी देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। क्या करें? लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। अब साथियों, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूं कि जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा साथियों, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो वो वीडियो भी आप मिस ना करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, जय हिंद। क्या है साथियों? थैंक यू, जय हिंद। चलिए वीडियो हम एंड करते हैं।